आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने कर्मों को कैसे सुधारना है। कल भी हमने बात की थी कि कर्मों का बीज क्या है? विचार, संकल्प, विचार। जब तक मन में विचार नहीं उठेगा तब तक वो कर्म में नहीं आएगा। और मन के धरातल पर ही अगर हमने एक्शन ले लिया, उसको कर्म में आने नहीं दिया जो गलत विचार है, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अगर गलत कर्म नहीं होंगे, लेकिन मन को गाइड कौन करे, मन को कौन समझाए? क्योंकि जब तक मन की अपनी मत है तो खतरे बहुत हैं। जब मन अपनी मत पे चलता है या विषय विकारों के पीछे दौड़ता है या दुनिया के पदार्थों के पीछे दौड़ता है या धन दौलत के पीछे दौड़ता है, किसी देह के आकर्षण के पीछे दौड़ता है, तो खतरे बहुत हैं। तो बाबा कहता है कर्मों को सुधारना चाहते हो, क्योंकि भगवान आता ही किस लिए है और कब आता है? भगवान आता है धर्म गलानी के समय। जब तक धर्म नहीं होगा तब तक कर्म श्रेष्ठ हो नहीं सकता। धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। अगर कर्मों का आधार धर्म होगा, वो भी यथार्थ धर्म जो परम पिता परमात्मा आके स्थापित करते हैं, सत धर्म। क्योंकि दुनिया में धर्मों की तो कमी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी झगड़े कितने हैं। अगर धर्म हो सही अर्थों में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमारा किसी से बैर होगा? और अभी देखो सब जगह दीवारें बन गई हैं, सब आपस में लड़ने को तैयार बैठे हुए, चाहे अजान की बात हो चाहे हनुमान की बात हो। तो ये सब क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान से युद्ध होते हैं, ज्ञान से समझौता होता है। अज्ञान से क्या होता है? झगड़ा। और ज्ञान से क्या होता है? समझौता। क्यों? ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? समझ। बाबा तो सिंपल भाषा बोलता है। बाबा कहता है मैं तुम्हें बेसमझ से समझदार बनाने आया। कई बार ज्ञान शब्द भी नहीं बोलता, सिंपल समझ। तुम समझदार बनाने आया हूँ, बेसमझ हो गए। तो अभी जो है दुनिया में बेसमझदार ज़्यादा हो गए। तो समझदार बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और जब कलयुग का अंत होता है तो धर्म गलानी पीक पे होती है। इस वक्त अगर आप देखोगे तो संसार में पूरा धर्म गलानी का टाइम है। लोग कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट सब बन गए। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, सब भ्रष्ट हो गए। और उसके लिए एक शब्द बोलते हैं सारे कि दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत है। क्या हो गया? करप्शन, पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ है? सारे पॉल्यूशंस का कारण क्या है? मन का पॉल्यूशन, मन का प्रदूषण। तो मन में जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको भगवान आके खत्म करता है ज्ञान और योग की शक्ति से। तो बाबा कहते हैं कि कर्मों को अगर सुधारना है, पापों को जो कर चुके हो, जो अब आपके हाथ में नहीं हाथ से निकल चुके हैं,
तीर जो है कमान से निकल चुका है, अब उसका क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा फिर भी मैं विधि बताता हूँ, जो गलती हो गई है उसको भी सुधारा जा सकता है। एक इतनी आसान विधि है फिर भी हम करते नहीं। कितनी आसान विधि, क्या विधि है। बस हम सारी दुनिया को तो याद कर लेते हैं, चाचे ताए को, ये फलाना रिश्तेदार, फलाना ये फलाना वो, और ये भगवान को याद करने में सांप क्यों सूंघ जाता है। सोचने की बात है ना। सारी दुनिया याद आती है। मन दुनिया में खूब घूमता है, पदार्थों में खूब घूमता है, विषयों में खूब घूमता है, लेकिन परमात्मा जो निर्विषयानंद है उसमें नहीं जाता। वो तो विषयों के परे का आनंद है ना, वो तो परमानंद है, वहाँ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के इंद्रियों के सुखों का टेस्ट लग गया उसको, तो उसी से फारिग नहीं होता। फिर जब वो कोई कष्ट आता है बड़ा भारी, तूफान आता है जिंदगी में, तो फिर उसकी याद आती है। फिर वो जो विषय है ना उनसे अपना मन हटता है, तो उस परमात्मा की याद आती। फिर उस वक़्त भी असली नहीं होती, उस वक़्त भी याद कौन सी होती है, स्वार्थी। वो असली याद थोड़ा है। अगर आपने किसी को स्वार्थ के लिए याद किया, क्या सामने वाले को पता नहीं और भगवान को पता नहीं है क्या। एक होता है दिली याद, प्यार से याद, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसा प्रेमा भाव हो, है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं ऐसी प्रेमा भक्ति हो कि उसकी याद आए और आंखों में आंसू शुरू हो जाए, इतना प्रेम हो उसके लिए। लेकिन ऐसे कोई बड़े कोमल हृदय आत्माएं होती हैं, उन्हीं के आंसू आते, जो पत्थर जैसे लोग हो गए हैं, जिनकी आंखें सूख गई हैं, प्रेम आंखों में भी कहीं दिखाई नहीं देता। आजकल अगर आप देखो, इंसान इंसान से खींचा खींचा है, कहीं कोई प्रेम है। माँ बाप संतानों के बीच में देख लो, भाई बहनों के बीच में देख लो, ज़्यादातर सुनने में यही आएगा जमीन जायदाद के झगड़े चल रहे हैं। पहले जो है बहनें हिस्सा नहीं मांगती थी, अब मांग रही हैं, और भाइयों को भी गुस्सा चढ़ता है फिर, तो आपने हिस्सा कैसे। और जो बहनें हैं उनके पति हैं, वो कहते लेके आओ हिस्सा। हमने देखे ये केस, करनाल में भी बतेरे देखे। तो कहने का तात्पर्य ये दुनिया यथार्थ को, सत्य को समझती नहीं है, तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है। जिस चीज़ को वैल्यू देनी चाहिए उसको दे नहीं रही, और जिसको वैल्यू नहीं देनी चाहिए उसको दे रही है। तो क्या किया इसने, बैलगाड़ी में बैलों को पीछे कर दिया, गाड़ी को आगे कर दिया, कैसे चलेगी। लेकिन दुनिया ऐसे ही चला रही गाड़ी को, उल्टी गाड़ी चल रही। तो भगवान कहते हैं भी तुम और कुछ नहीं, मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, तुम ज़्यादा सोच समझ में ना पड़ो, मैं जो बताता हूँ वो तो कर लो, श्रीमत पे चलो। मेरी जो मत है, मैं गारंटी करता हूँ, मेरी मत पे चलोगे तो तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी। भगवान की मत पे चलेंगे तो कभी दुर्गति नहीं होगी, और मन की मत पे चलोगे तो कभी सदगति नहीं होगी, क्योंकि मन को आदत पड़ गई जन्म जन्मांतर के विषय विकारों की, तो उसका मन बार बार उसी में लगेगा, वहीं जाएगा, लौट लौट के वहाँ जाएगा। अब जब जिनको परमात्म रस लग गया, राम रस पियो रे, खुशी खुशी जियो रे। वो कौन सा यशपल गीत, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। अब राम नाम की मस्ती तो किसी विरले को चढ़ती है, ज़्यादातर दुनिया को तो दुनिया की मस्ती चढ़ी हुई है। कहते हैं ना इसको बड़ी मस्ती चढ़ रही। तो दुनियावी मस्ती चढ़ रही है सबको। तो बाबा कहते हैं अगर कर्मों को सुधारना है तो मेरी श्रीमत पर चलो।
इसी दिन इस पे क्लास करेंगे कि श्रीमद् भगवान ने क्या दिया आके, सोने से लेके प्रातःकाल उठने से लेके रात सोने तक सारा दिन के लिए क्या श्रीमत है। भगवान ने आके हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी कई कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। दिन में भी सोए हैं, रात को भी सोए हैं, अज्ञान में भी सोए हैं, मूर्खता में भी सोए हैं। दूसरा बाबा ने कहा विकर्मों को भस्म करने की विधि भी वही है, श्रीमत पे चलो और मुझे याद करो। याद करने से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, कौन बताएगा? बाबा की याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, बताओ यशपाल। वो कर्मातीत है ना, वो देह में नहीं आता। जब उसके संग में बैठोगे तो संग का रंग तो लगेगा ही ना। और जैसा संग वैसा रंग। और योग अग्नि से योग अग्नि की तरह प्रकट होना चाहिए। योग कैसे प्रकट होना चाहिए? बस। और योग अग्नि के रूप में तब प्रकट होता है जब उसमें लगन की आग, अगन होती है। अगन किस चीज की है? लगन की। आपको परमात्मा के प्रति सच्ची लगन जागे मन में, उस लगन की अगन में भस्म होते हैं विकार। अब भगवान के प्रति कितनी लगन है, कितना स्नेह है, कितना प्यार है, देखो दिल में। उसके देखो प्यार की क्या निशानी होती है, प्यार की निशानी क्या होती है, बोलो। अच्छी लगेगी जो प्यारे को नहीं, दुनिया में दुनिया में जो प्रेमी दुनिया में कोई गलती भी एक तो उसी में दिमाग लगा रहेगा 24 घंटे। वो जो आप किताब भी पढ़ोगे वही दिखेगा, ऐसा नहीं, खाना बना रहे हो वही दिखेगा। जिससे प्यार होगा उसका चित्र जो है, छवि उसकी दिमाग में छाई रहती है हर वक्त। और क्या होगा? हाँ, उसकी बुराइयां भी इग्नोर कर देता है। जैसे अपना बेटा बेटी कोई गलती भी कराएं तो माँ बाप छिपाते हैं उसको, इसलिए दिखाया ना दुर्योधन और गांधारी, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली, उन्हें वैसे ही अंधा था। उसका दोनों का मतलब सिंपली ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों को देखते नहीं और आंख पे पट्टी बांधे रहते। दुष्ट लोगों के जो माँ बाप हैं वो खुद भी दुष्ट हो जाते हैं उस दृष्टि से देखो तो। प्यार की निशानी होती है दूरी बर्दाश्त नहीं होती। सबसे बड़ी क्या निशानी है? हर वक्त ये होगा बस कब मिलें कब मिलें कब, अगर दूरी है। नहीं तो प्रेम में ही होता है बस अद्वैत हो जाए। हुण मैं हीरों रांझा होई, हुण मैनू हीर ना आखे कोई। हीर जो है रांझा बन जाता है, रांझा हीर बन जाता। चिंतन करते करते रांझा हीर का चिंतन करता करता हीर स्वरूप हो जाता। हीर रांझे का चिंतन करती करती रांझा स्वरूप हो जाती, तो दूरी खत्म हो जाती। समझे? ये है प्रेम। तो आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी खत्म हो जानी चाहिए। अगर आत्मा परमात्मा का प्यार है सच्चा तो दूरी खत्म हो जानी चाहिए।